आइए एक पल के लिए मान लें कि अनुभव करने के दो सामान्य तरीके हैं। एक तरीका सामान्य तरीका है, जिस तरह से हम अभ्यस्त हैं, जिस तरह से हम परिचित हैं, वह एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने जैसा महसूस करने के बारे में सोचकर याद रख सकते हैं। और फिर एक अलग तरीका है। पहला तरीका एक ठोस अनुभव है। ठोस अनुभव का अर्थ है यह अनुभव, यह क्षण, यह संसार, यह स्वयं, यह शरीर, यह बाहरी वातावरण किसी अनदेखी चीज द्वारा एक निश्चित तरीके से एक साथ रखा गया है, किसी चीज द्वारा जिसे हम नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि यह एक तरह का है पृष्ठभूमि, या शायद इसलिए क्योंकि हम इसे देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह हर चीज को एक निश्चित सुसंगतता, एक निश्चित प्रकार की दृढ़ता, एक निश्चित प्रकार की निरंतरता देता है। लेकिन यह इसे एक खास तरह का वजन और एक खास तरह का घेरा भी देता है। यह इसे थोड़ा सा असहज, असुविधाजनक महसूस कराता है। यह ठोस अनुभव है जिसे हम लेबल कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अगर हम इसे लेबल करते हैं तो हम अक्सर इसे स्वयं या जीवन या मानव होने के नाते या मैं कहते हैं। मेरा जीवन, मेरी समस्याएं, मेरे समाधान, मेरा अतीत, मेरा भविष्य, वह सब जिस तरह से हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में सोचते हैं, वह सब जिस तरह से हम वास्तविकता के बारे में सोचते हैं, वह सब जिस तरह से हम दर्शन, तत्व मीमांसा, आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं, यह सब बस इसका हिस्सा है। ठोस अनुभव या यह ठोस अनुभव अब एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है, और मैं इसे इस तथ्य से परिभाषित करने जा रहा हूं कि यह एक ठोस अनुभव नहीं है। तो वे कारक वहां नहीं हैं। वजन, उससे कुछ बनाने की कोशिश करने की प्रवृत्ति, अनुभव से अर्थ या उद्देश्य प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह विश्वास कि समय में कुछ मौजूद है। यह विश्वास कि आप एक अलग इकाई के रूप में मौजूद हैं। यह विश्वास कि दुनिया अस्तित्व में है, क्षमा करें, हम। मैं भूल जाता हूं कि हम में से बहुत से लोग वास्तविकता का अनुभव इसी तरह करते हैं। हाँ, उस ठोस अनुभव के बिना यह कैसा है? उस स्वयं की रक्षा करने की निरंतर आवश्यकता के बिना जो अस्तित्व में नहीं है और कभी नहीं है। अपने आप को लगातार सम्मोहित किए बिना जीना कैसा है कि वहां एक दुनिया है जिसे आपको नेविगेट करने की आवश्यकता है। क्या यह संभव है? क्या इन भ्रमों से मुक्त रहना संभव है? अलगाव का भ्रम, वास्तविकता का भ्रम, शाश्वतता का भ्रम। यह भ्रम कि जब मैं कमरे में चलता हूं, जो कमरे में चलना शुरू करता है और जो कमरे के दूसरी तरफ खत्म होता है, वह एक ही बात है किसी ठोस प्राणी के रूप में। क्या आप उस भ्रम के बिना रह सकते हैं? इसकी कीमत क्या होगी? ठीक है, एक अर्थ में इसमें आपकी हर चीज खर्च होती है, लेकिन इसमें जो कुछ भी आपको खर्च करना पड़ता है वह सब कुछ भी नहीं है, बस विश्वासों का एक समूह। और वे विश्वास संघर्ष की तरह महसूस होते हैं, वे प्रतिरोध की तरह महसूस होते हैं, और वे प्रतिक्रिया की तरह महसूस होते हैं, और वे विश्वास की तरह महसूस होते हैं, और वे दृश्य की तरह महसूस होते हैं। वे पूरी तरह से अनावश्यक हैं। वह दुनिया, पीड़ा की वह दम घोंटने वाली दुनिया,
बाद की दम घुटने वाली दुनिया। जब या अगर मैं जाग सकता था या खुद को ठीक कर सकता था तो दुनिया को ठीक कर सकता था। सही शिक्षक ढूंढ सकता था, सही तकनीक ढूंढ सकता था, वह प्यार पा सकता था जो मैं चाहता था, वह मान्यता पा सकता था जो मैं चाहता था। सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि इस दुनिया में न रहना कैसा होता है, कि मुझे क्या मिलेगा या कब मिलेगा या मेरे पास क्यों नहीं है। खैर, ये उन सब से मुक्त हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सब मौजूद है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं कि आप इसे अपनी वास्तविकता में सोच सकते हैं या आप इसे केवल नोटिस कर सकते हैं। यहां क्या है? इसके बारे में बात करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि यहां इसका मतलब ए, अभी का मतलब ए, ऊ, बाद में या पहले है। इसका तात्पर्य समय से है। यह समय के बारे में नहीं है और यह स्थान, दूरी या स्थान के बारे में नहीं है। लेकिन यह आपका असली स्वभाव है। यह पूरी तरह से सुलभ है। यह मुफ्त सच्ची आजादी है और यह शांतिपूर्ण है और यह असीम रूप से लचीला है। लेकिन यह ठोस नहीं है। यह कोई चीज नहीं है। यह कुछ भी वास्तविक नहीं है। नहीं, यह अवास्तविक है। यह सोचने का कोई तरीका नहीं है। यह कोई प्रतिमान नहीं है। यह कोई विवरण नहीं है। जब यह स्पष्ट हो जाएगा तो आपके द्वारा सुना गया प्रत्येक विवरण एक मजाक होगा। इतिहास के सबसे प्रबुद्ध लोगों के सर्वोत्तम विवरण कोई मायने नहीं रखेंगे। उनका महत्व क्यों होगा? आपको विवरण की आवश्यकता क्यों होगी? यह बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सापेक्ष अर्थ में कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि सब कुछ बदल जाता है। पारंपरिक को नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए पारंपरिक शरीर, दिमाग, व्यक्ति बदलता है, विकसित होता है। भ्रम के पहलू अभी भी दूर हो सकते हैं। विश्वासों को अभी भी दूर किया जा सकता है, लेकिन यह सहज, स्पष्ट, सरल, निरंतर नहीं, बिना किसी बाधा के ठोस है। तो क्या आप बाधा मुक्त रह सकते हैं? यह सब इसी बारे में है। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वास्तव में हम कितने बाधित होते हैं। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कहीं जाने में, कहीं से आने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ढेर सारा सामान चाहिए, ढेर सारा सामान चाहिए, ढेर सारी स्थितियां चाहिए। क्या आप चाहत से मुक्त रह सकते हैं? आवश्यकता है उन्हें अस्वीकार करना, तलाश करना? बेशक आप कर सकते हैं। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह